दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को मैं समय-समय पर एमपी में होने वाली सरकारी नौकरी से रिलेटेड हर छोटी-बड़ी पहले मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट है वो आप लोगों को सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों द्वारा उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 में पद वृद्धि की मांग के संबंध में वस्तुस्थिति। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो अभी मैं लेटर दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल लेटर है। शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये लेटर डाउनलोड किया है। तो इस लेटर में बताया गया है कि शिक्षा विभाग की जो पद वृद्धि है उसके बारे में अधिकारी ने क्या बोला है, तो वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने नई भर्ती के बारे में भी बताया है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के विज्ञापन की समय सीधी भर्ती के तथा समय रिक्त पद 7591 विज्ञप्ति किए गए थे। विद्यालयों में विषयवार स्वीकृत पद संरचना वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पद विज्ञप्ति किए गए थे। परीक्षा परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल ने ये बात नोट करने वाली है 3650 अभ्यर्थियों की सूची प्रदान की गई थी, जिसमें दस्तावेज सत्यापन उपरांत 3182 अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। यानी कि 3650 लोग पास हुए थे, 3650 पास हुए थे, उनमें से 3182 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया गया था। तो आप जब इसका डाटा निकालेंगे तो 8 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पर आप देखेंगे 5 में से 1 गया तो 4, 1468 पद आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा खाली रह गए थे, और कुल पद यहाँ पर आप देख सकते हैं 7591 पद निकाले गए थे। तो टोटल जब आप निकालेंगे 7591 माइनस के 3182, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 904, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 4409 पद 4409 पद यहाँ पर आपको रिक्त रह गए थे पिछली भर्ती में, जो कि बच्चे क्वालिफाई मतलब कुछ ने क्वालिफाई कर लिया था और कुछ अभ्यर्थियों ने, लगभग 4000 अभ्यर्थियों ने तो पेपर क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था, तो जिस कारण ये पद रिक्त रह गए थे। तो ये सारे पद कहाँ जाएंगे उसके बारे में भी बात की गई है, नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से सभी विज्ञप्ति पदों की पूर्ति नहीं हो सकती। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, देखो विज्ञप्ति, ये बात नोट करने वाली है, विज्ञप्ति पदों की पूर्ति नहीं हो सकी, पात्र अभ्यर्थी यानी परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि 27% आरक्षण के आधार पर विज्ञप्ति पद में सामान्य प्रशासन विभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 14। उसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% पद आरक्षण के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। शेष 13% पद अभी भी होल्ड पर यहाँ पर रखे गए हैं। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि 13 पद ओबीसी के अभी भी यहाँ पर होल्ड पर रखे होने की इन्होंने बात कही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इन्होंने रखा है कि वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP क्रमांक इतना और इतना में पुनः परीक्षा कराने पूरक चयन प्रक्रिया के निर्देश दिए गए हैं। WP क्रमांक इतने में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP प्रस्तुत की गई, जिसमें स्टेटस को के निर्देश हैं। WP में पारित आदेश के विरुद्ध रिव्यू पिटीशन प्रस्तुत की गई। उपरोक्त मान्य इन प्रकरणों के विचाराधीन होने से प्रतीक्षा सूची पर कार्रवाई स्थगित है। यानी जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो है और ये वाला, इस वाले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा था, इस वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट में इन्होंने कहा था कि पुनः परीक्षा कराने को यानी पूरक परीक्षा के निर्देश दिए गए थे, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद इन लोगों के पास अधिकार रहता है रिव्यू पिटीशन लगाने का, तो उन्होंने हाई कोर्ट में दोबारा से रिव्यू पिटीशन लगा दी है। इसका अभी उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरण के विचाराधीन होने से प्रतीक्षा सूची का अभी तक कार्रवाई स्थगित है। यानी कि अभी जो केस है, जो वेटिंग लिस्ट वगैरह का, उसका वो उसमें है, अभी विचाराधीन है, कोर्ट में अभी चल रहा है। उसके बाद इन्होंने चौथा पॉइंट क्या दिया, अगर आपको ये लेटर चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा पद संख्या में वृद्धि की मांग की गई। उपलब्ध रिक्त पदों में से अधिकांश रिक्त पद पदोन्नति के हैं।
इन पदों पर सीधी भर्ती से पद पूर्ति नहीं की जा सकती। यानी यहाँ पर साफ मना कर दिया गया है कि जो पद हैं वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। तो प्रमोशन के द्वारा जो पद भरे जाते हैं वो वहाँ पे पहले से ही रिजर्व रहते हैं। तो उन पदों पर जो आपकी जो सामान्य भर्ती है, जो सीधी भर्ती है, वो नहीं की जाएगी। लेकिन सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों में अधिकांश पद बैकलॉग के हैं। यानी यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही है कि जो अधिकांश पद हैं वो बैकलॉग के हैं। बैकलॉग में आपको पता है शायद ओबीसी, एससी, एसटी आते हैं, उनके हैं। अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। यानी कि जो पद रिक्त हैं उनमें अधिकांश पद बैकलॉग के हैं, तो उन पर आप जो सामान्य श्रेणी वाले उन अभ्यर्थियों की यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। वो पॉइंट है पॉइंट नंबर आखिरी का 5 बोल लीजिए। उच्च माध्यमिक शिक्षक की अग्नि परीक्षा भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन दिसंबर 25 में संभावित है। यानी इन्होंने एक बात फिर से बोला है कि दिसंबर 25 में आपका उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा यहाँ पर भर्ती हेतु परीक्षा का आयोजन दिसंबर 25 में कराया जाएगा। तो इस बात से साफ हो जाता है कि जो आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती है वो दिसंबर 25 में आने की पूरी उम्मीद है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये बात तो साफ हो गई है कि अभी किसी प्रकार की पद वृद्धि नहीं होगी और जो काउंसलिंग रहेगी वो कोर्ट के अधीन है। तो अभी कोर्ट के अधीन होने के कारण अभी किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन जो इन्होंने एक बात कही कि दिसंबर 25 में यहाँ पर नई भर्ती के बारे में इन्होंने बात की है, दिसंबर 25 में, तो उस भर्ती का होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।